आप लोग का अपने चैनल निष्ठाऊं क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी कोरोना काल में सुरक्षित रहें और मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। और आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वो आप लोगों को बीएसएससी यानी बीएसएससी संबंधित हैं। देखिए, बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आप लोगों को 2014 में जो फर्स्ट इंटर लेवल की वैकेंसी आई थी, हाल ही में आप लोगों का उसका काउंसलिंग संपन्न हुआ है और इसमें आप लोगों को लगभग 13,200 पदों पर बहाली होगी। तो काउंसलिंग समाप्त होने के बाद सभी अभ्यर्थियों के मन में यही प्रश्न है या यही उनके लेकर वे चिंतित हैं कि अब उन लोगों का जो फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इसमें कटअप किया जा सकता है। इसमें जो 3 तरह के पोस्ट हैं, टाइपिंग पोस्ट है, नॉन टाइपिंग पोस्ट, फिजिकल वाले पोस्ट हैं, इसमें कटअप किया जाएगा। मैंने आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं उसकी कटअप बताया था और कटअप आप लोग को बिल्कुल उसी के आसपास रहेगी और बहुत जल्द टाइपिंग और जो फिजिकल वाले पद का कटअप जितना जाएगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब आयोग है, आयोग में काउंसलिंग के बाद कौन सी प्रक्रिया चल रही है रिजल्ट को लेकर। देखिए, आयोग रिजल्ट देने के प्रति काफ़ी उत्सुक है, उत्साहित है और आयोग में आप लोगों को जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो आप लोगों को पीडीएफ के रूप में यहाँ पर है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रीचेकिंग हो रही है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स में क्या त्रुटि है। और जो आयोग के जो सदस्य हैं, जो एम्प्लाई हैं, जिस तरह से जो सचिवालय सहायक कम से कम उनका सचिवालय सहायकों की पोस्टिंग उसमें हुई थी, तो वे सभी लोग वर्तमान में जो लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुआ है उसका रीचेकिंग हो रहा है और आयोग जो है बहुत जल्द रिजल्ट देने की प्रक्रिया में है। लेकिन जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में कोरोना का जो फैलाव है, बहुत तेज़ी से कोरोना का फैलाव हो रहा है और कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। और रोज़ आप लोगों को जिस तरह से बिहार सरकार ने हाल ही में गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि आप लोगों को 6 जनवरी से 21 जून तक इस तरह सभी सरकारी कार्यालयों में जो है सरकारी कर्मियों की उपस्थिति 50% होगी, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, दारोगा बोर्ड हो, कांस्टेबल, सभी भी बोर्डों में आप लोगों को जो एम्प्लाई जाएंगे 50% की उपस्थिति होगी प्रत्येक दिन। तो इस कारण जो है रिजल्ट आने की प्रक्रिया थोड़ी विलम्ब हो सकती है, लेकिन आयोग इसी माह में रिजल्ट देने के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन जिस तरह से कोरोना के नए गाइडलाइंस आने से अब सभी सरकारी कार्यालयों में जो 50% कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, इससे अब यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाएगी। और लेकिन आप लोग ये मान कर चलें कि अगर कोरोना का संक्रमण इसी तरह बढ़ता गया तो जो गवर्नमेंट है और सख्ती से अपने कोरोना गाइडलाइंस लागू करेगी, यानी कुछ समय के लिए जो कार्यालय बंद भी हो सकता है। अगर कोरोना का संक्रमण इसी तरह बढ़ता रहा तो सरकार निश्चित तौर से और नए गाइडलाइंस बनाएगी, यानी उसमें कुछ ऑफिस कुछ समय के लिए बंद भी हो सकता है। तो अब रिजल्ट प्रक्रिया है, अब इसका जिस तरह से अब रिजल्ट का जो फाइनल कटअप लिस्ट है जो आयोग ने प्रकाशित करेगा, उसमें आप लोगों को जो विभाग बाई यानी कि किस स्टूडेंट को कौन सा पद मिला उसका अब रिजल्ट प्रकाशित करेगा आयोग। उसी मुहिम में आयोग लगा हुआ है कि आप लोगों का रैंक और पोस्ट दोनों का जो आप लोगों का जो सूची प्रकाशित होगी उसमें प्रत्येक स्टूडेंट का रैंक और किस पोस्ट पर उसकी बहाली होगी उसका प्रकाशन होगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, इससे अब यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी खींच सकती है। लेकिन मान कर चलिए कि फरवरी में तो निश्चित तौर से रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, फाइनल कटअप रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट कटअप आ जाएगा। और लेकिन जिस तरह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो सेकेंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं, तो हाल ही में जिस तरह से दरोगा की जो बहाली का रास्ता साफ हो गया है, उससे भी
बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दरोगा में भी सफल हुए हैं और उन्होंने जो BSSC में भी काउंसलिंग कराई हुई है। तो निश्चित तौर से बहुत सारे सीटें अब इसमें लगभग आप मान कर चलें कि 1500 से 2000 तक सीटें रिक्त होंगी जो काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं। लेकिन उनकी जो पोस्टिंग दरोगा में होगी या इसके अलावा बहुत बहुत सारे जगह उनका जो इससे अच्छे ग्रेड पे वाले हैं तो वे तो नहीं आएंगे। तो आप लोग को मान कर चले कि सेकेंड लिस्ट में के लिए जो छात्रों की मांग है कुछ हद तक उम्मीद आप लोगों को आयोग इस पर विचार कर रहा है सेकेंड लिस्ट निकालने के लिए, क्योंकि दरोगा के रिजल्ट को हरी झंडी मिल जाने से जो छात्र की मुहिम को बल मिला है और आयोग भी चाहेगा कि इससे जो पोस्ट है रिक्त न रहें और अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार कर रहा है। तो उम्मीद है कि इसका सेकेंड लिस्ट भी निकल सकता है, वेटिंग लिस्ट निकल सकता है और अन्य अभ्यर्थियों को भी कुछ अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का मौका मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल निराश न हो, ये आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ रिजल्ट है वो फरवरी तक निश्चित तौर से आ जाएगा और आप लोगों को नए वित्तीय वर्ष मार्च माह में ज्वाइनिंग होने की प्रबल संभावना है। अगर कोरोना का संक्रमण ज़्यादा ना रहा तो मार्च माह में निश्चित तौर से ज्वाइनिंग हो जाएगी। और यही है आप लोगों का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि फरवरी माह तक आप लोगों का रिजल्ट निश्चित तौर से आ जाएगा। और अगर कोरोना का संक्रमण कम रहा तो मार्च माह में आप लोग ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल निराश न हो, सेकेंड लिस्ट निकालने की संभावना बढ़ रही है और इस संदर्भ में जैसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इन्हीं सारी बहुत सारे सुनाव के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।